हेलो एवरीवन, आई एम सोनू। आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पर। जैसे कि आपको पता है कि सिलोजिज्म हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, तो ये हमारी सिलोजिज्म की नेक्स्ट क्लास है। तो सिलोजिज्म पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था भी स्टेटमेंट पे कहाँ पे हम लोग 100 पुट करेंगे, कहाँ पे हम लोग 50 पुट करेंगे। स्टेटमेंट मैंने दो तरह की बताई थी भाई, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, एक हमारी क्या पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। फिर यूनिवर्सल स्टेटमेंट को भी दो भागों में तोड़ा था, एक थी हमारी पॉजिटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट, एक थी हमारी नेगेटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट। और ऐसे ही हम लोगों ने पर्टिकुलर को भी दो हिस्सों में तोड़ा था, दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक थी हमारी पॉजिटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट, एक थी हमारी नेगेटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक बार एग्जांपल ले लेते हैं उनका। जैसे ये था हमारा ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। ये कौन सी हमारी यूनिवर्सल स्टेटमेंट थी और कौन सी थी पॉजिटिव। नन ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। तो यहां से अगर देखें, अगर वेन डायग्राम से देखें ऑल ए आर बी, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा हमारा, ये बनेगा। जो ए है ऑल ए आर बी, जो सारी की सारी ए है वो बी है। तो यहां से देखेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 100, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 50। नन ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। तो इसका क्या बनेगा, कैसे बनेगा वेन डायग्राम, ऐसे बनेगा। ये ए है और ये बी है, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो दोनों क्या है अलग अलग है। तो इसमें क्या बनेगा हमारा नंबर, और वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 100, यहां पे भी क्या हो जाएगी हमारी 100 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी थी यूनिवर्सल स्टेटमेंट थी। तो पहली यूनिवर्सल स्टेटमेंट थी, ये थी हमारी पॉजिटिव यूनिवर्सल, और ये थी हमारी नेगेटिव यूनिवर्सल। फिर थी हमारी नेक्स्ट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट थी, हम लोग स्टेटमेंट 1 लेंगे तो सम ए आर बी, कुछ ए बी है। और नेक्स्ट कौन सी हमारी सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। ओके, तो ये हमारी कौन सी थी पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ये दोनों कौन सी थी हमारी पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, पहली कौन सी होगी हमारी पॉजिटिव पर्टिकुलर, दूसरी कौन सी होगी हमारी नेगेटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट। इस पे वैल्यू बताई थी मैंने, जो हमारा पर्टिकुलर है उसके सब्जेक्ट के ऊपर क्या आएगा 50 आएगा, सब्जेक्ट के ऊपर क्या आएगा हमारा 50 आएगा, यहां पे 50, यहां पे भी 50। और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या आएगा हमारा 100, सॉरी जो पॉजिटिव है तो उस पर तो कितना आएगा हमारा 50, और जो नेगेटिव है उसके ऊपर 100। कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट है उसके ऑब्जेक्ट, उसके विधेय, उसके पर्टिकुलर के पास, उसके प्रेडिकेट के पास कितना होगा 100 होगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो बी दोनों जगह पे बी पे क्या हमारा 100 है। यहाँ पे बी के ऊपर 50 है, यहाँ पे भी बी के ऊपर 50 है। कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसके ऑब्जेक्ट पे 50 होगा, ये बात याद रखनी। जो बाद में आएगा अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उस पर 50 होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उस पर 100 होगा। स्टार्टिंग वाले में यूनिवर्सल पे सब्जेक्ट पे 100 होगा शुरुआत में, और जो हमारे पर्टिकुलर होगा उसमें शुरुआत में क्या होगा 50 होगा। ये एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लिया हम लोगों ने, कहां पे 50 पुट करना, कहां पे 100 पुट करना। आज तो उससे पहले मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था आपको डायरेक्ट कंक्लूजन, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। उसके बाद सेकंड क्लास में मैंने पढ़ाया था इनडायरेक्ट कंक्लूजन, प्रत्यक्ष निष्कर्ष बताया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइदर और का केस, जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देता। अगर वेन डायग्राम से करोगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें 150 मेथड से करोगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आइदर और का केस, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो इसमें क्या होगा हमारा कि व्हेन टू और मोर, मतलब कम से कम हमारे क्या होने चाहिए, दो या दो से अधिक निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए, तभी हम लोग आइदर और का केस देख सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होगी इसमें हमारी, फर्स्ट कंडीशन मिनिमम
2 or more conclusion should be wrong, should be wrong। ठीक है, मतलब कम से कम क्या होने चाहिए, 2 निष्कर्ष क्या होने चाहिए, हमारे गलत होने चाहिए। तो ये हमारे क्या होंगे, कम से कम 2 निष्कर्ष गलत होंगे। कब होंगे, मतलब ये क्या है, हमारा अप्रत्यक्ष जो निष्कर्ष हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, उसी का क्या है, ये आगे का ऑप्शन है। मतलब जब हमारे 2 गलत हो जाते थे तो आइदर और कहां पे लगेगा, वो आज हम लोग सीखने जा रहे। तो पहली कंडीशन क्या हुई हमारी, कम से कम क्या होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक कंक्लूजन गलत होने चाहिए। हिंदी में लिख लेंगे कम से कम 2 निष्कर्ष गलत होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या हुआ हमारी, जो गलत निष्कर्ष है हमारे, जो हमारे क्या है गलत निष्कर्ष है, उसके क्या होने चाहिए, गलत निष्कर्ष के हमारे कर्ता और विधेय और कर्म, विधेय या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कर्म, क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जो गलत निष्कर्ष निकले हैं हमारे 2, उनमें क्या है, कर्ता और विधेयक दोनों में क्या होने चाहिए, हमारे सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें और क्या होगा हमारा, या फिर वो एक दूसरे के इंटरचेंज हो या फिर सेम हो हमारे। ठीक है, तो तीसरा कंडीशन क्या होगा हमारे, ये हो गए हमारे, जो हमारा इंग्लिश वाले लिख लेंगे, जो हमारे रॉन्ग कंक्लूजन है, रॉन्ग कंक्लूजन should have same subject and predicate, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट, should have same subject and predicate, या फिर इसको इंटरचेंज भी हो सकता है। एक कंडीशन में नहीं होता, वो बताएंगे किसमें नहीं होता, वो मैं बता दूंगा। या तो वो सेम होने चाहिए या फिर वो एक दूसरे के इंटरचेंज होने चाहिए। अपने को एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं मैं फिर से। ये देखो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, एक नेगेटिव होती है। ये हमारी पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। इतना बात ध्यान रखना हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड कंडीशन जो होगी हमारी, तो थर्ड कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये कंडीशन, ठीक है। पहले तो दोनों गलत होने चाहिए, कम से कम 2 कंक्लूजन या फिर 2 निष्कर्ष गलत होने चाहिए। फिर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट या फिर कर्ता कर्म विधेय सेम होने चाहिए हमारे। वो सेम होने के बाद एक स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए हमारी, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट निष्कर्ष हमारा क्या होना चाहिए, निष्कर्ष क्या होना चाहिए, एक निष्कर्ष तो हमारा फर्स्ट निष्कर्ष अगर पॉजिटिव है तो सेकंड निष्कर्ष क्या होना चाहिए हमारा, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है भाई। कम से कम जब हमारा आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कब बनेंगे, ओनली 3 कंडीशन में बनेंगे, मतलब हमारे 3 ही कंडीशन बनेंगी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की। जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, मेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कब बनेगा हमारा, 3 कंडीशन होगी हमारी भाई। जो हमारे निष्कर्ष हैं दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए स्टेटमेंट, एक नेगेटिव होना चाहिए। एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम हो, तभी हमारा बन सकता है। पहला कंडीशन 2 गलत होने चाहिए, फिर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पॉजिटिव हो हमारा निष्कर्ष, एक नेगेटिव हो निष्कर्ष। नेगेटिव पॉजिटिव बताया अभी, हिंदी में क्या लिखा मिलेगा नहीं, इंग्लिश में आपको नोट लिखा मिलेगा, जिसमें नोट है
वो हमारा नेगेटिव नकारात्मक निष्कर्ष है। जिसमें नहीं लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव सकारात्मक निष्कर्ष। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किसके साथ बनेगा? अगर हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पहली कंडीशन होगी हमारी यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री किसके साथ बनेगा हमारा? पर्टिकुलर नेगेटिव के साथ। अगर ऐसे नहीं समझ में आया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप इसको लिखेंगे ऐसे, एग्जाम्पल से लेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट का? ऑल ए आर बी। ये हो गई हमारी यूनिवर्सल पॉजिटिव, सभी ए बी है। और इसके पर्टिकुलर नेगेटिव क्या होगा हमारा? सेकंड कंक्लूजन क्या हो सकता है इसके साथ? सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। देखो, अगर ये दोनों के दोनों हमारे निष्कर्ष गलत हैं, पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए था, जो दो निष्कर्ष दिए हुए हैं वो दोनों क्या होने चाहिए हमारे? गलत होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या था हमारा कि भाई एक निष्कर्ष क्या होगा हमारा? पॉजिटिव, एक निष्कर्ष क्या होगा हमारा? नेगेटिव होगा। फिर क्या था हमारा? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मतलब देखो, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट ए और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट बी। यहां पे भी देखो सब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों क्या हो गए हमारे? यहां पे सेम हो गए। तो इस कंडीशन में आइदर और का केस हमारा बन सकता है। बट इसमें एक स्टार्क है, मतलब इसमें यहां पे एक नोट डाउन कर लो, स्टार लगा के, इफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे हमारे? इंटरचेंज। अगर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो गए तो क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा केस आ जाएगा? नाइदर नोर का। कौन सा केस हो जाएगा हमारा? नाइदर नोर। मतलब दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे हमारे? गलत हो जाएंगे। एक यही है यूनिवर्सल के साथ में हमारा, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसमें अगर पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसमें हमारा क्या बनेगा? नाइदर नोर का केस बनेगा। अगर दोनों आपस में ये इंटरचेंज हो जाए, कर्ता और कर्म आपस में बदल जाए, हिंदी में लिख लेंगे इसको, आपस में बदल जाए, आपस में बदल जाए, तो क्या होगा हमारा? नाइदर नोर का केस बनेगा। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। अगर यहां पे ऐसे आ जाता कुछ बी ए नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा? नाइदर नोर का केस बनेगा। मतलब उसमें दोनों कंक्लूजन अगर गलत है तो उसमें आइदर और का केस नहीं बन सकता। हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट के साथ पर्टिकुलर नेगेटिव का बनेगा। ठीक है, तो हमारा सेकेंड कंडीशन क्या होगा हमारा? जो है हमारी पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी? पर्टिकुलर के साथ। ठीक है, तो पर्टिकुलर के साथ पॉजिटिव क्या होगी हमारी? इसमें होगा हमारा सम ए आर बी, कुछ ए बी है। तो इसमें नेगेटिव कौन सी स्टेटमेंट हो सकती है हमारी? नेगेटिव पर्टिकुलर भी हो सकती है। तो इसमें स्टेटमेंट नेगेटिव पर्टिकुलर कौन सी होगी हमारी? सम ए आर नॉट बी। तो कुछ ए बी नहीं है। देखो, यहां पे पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट, यहां पे पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट, हमारा कंडीशन सेम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम। अगर यहां पे इंटरचेंज हो जाएंगे, अगर हमारी कंडीशन इंटरचेंज वाली है, इंटरचेंज हो जाएंगे तो भी हमारा क्या बनेगा? इंटरचेंज। मतलब आपस में अगर बदल गए, आपस में बदल गए तो भी क्या बनेगा हमारा? आइदर और का केस बनेगा। यह बात ध्यान रखनी है।
अगर आपस में चेंज हो गए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो भी क्या बनेगा हमारा, आइदर और का केस बनेगा। ठीक है, तो कैसे अगर हम लोगों को अगर लें यहां पे एग्जांपल लें तो यहां पे एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, सम ए आर बी, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा सम बी आर नॉट ए। देखो यहां पे देखो ए है सब्जेक्ट, यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, सेकंड कंक्लूजन में सब्जेक्ट क्या आ गया, बी आ गया। यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, बी है, यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, बी हो गया। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो जाए और फिर भी हमारा क्या बनेगा, आइदर और का केस बनेगा। बट जो यूनिवर्सल वाली जो पॉजिटिव थी उसके साथ हमारा क्या बनेगा, जो पर्टिकुलर वाली नेगेटिव के साथ ही बनेगा, बट उसमें इंटरचेंज हो गए आपस में तो नाइदर नॉर का केस आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट, हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव के साथ देख लिया, अब पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट और यूनिवर्सल नेगेटिव। पर्टिकुलर पॉजिटिव क्या होगी हमारी स्टेटमेंट, सम ए आर बी, और ये क्या होगी हमारी यूनिवर्सल, नन ए आर बी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे, कुछ ए बी है, यहां पे क्या हो जाएगी, कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, कोई भी ए बी नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर स्टेटमेंट, पर्टिकुलर पॉजिटिव, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव, ये क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव। पर्टिकुलर पॉजिटिव तो ये देखेंगे हमारा, यहां पे हमारे क्या होगा, दोनों के दोनों अगर कथन हमारे दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या होंगे, अगर हमारे गलत होंगे और एक हमारा पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो वाली कंडीशन तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करगी। अगर हमारे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट अगर सेम है, हमारे कर्ता और कर्म दोनों में सेम है या फिर इंटरचेंज है, इस केस में भी अगर इंटरचेंज है तो भी हमारा क्या बनेगा, दोनों क्या है आपस में इंटरचेंज है या आपस में बदल गए हैं, आपस में बदल गए हैं, तो भी क्या बनेगा हमारा, आइदर और का केस बनेगा, आइदर और होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, सम ए आर बी, नन बी आर ए। देखिए यहां पे सम ए आर बी, जो हमारा सब्जेक्ट है यहां पे ए है, यहां पे सब्जेक्ट क्या आ गया, बी आ गया, यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, बी है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या आ गया, ए हो गया। जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो गया, जो कर्ता था वो कर्म हो गया, जो कर्म था वो कर्ता हो गया। वो आपस में बदल जाए तो भी हमारा क्या होगा, आइदर और का केस बनेगा। देखो आइदर और का केस किन कंडीशन में बनेगा, तीन ही कंडीशन में बनेगा हमारा। देखो यहां पे जो पहली कंडीशन क्या है हमारी, ये वाली है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कब बनेंगे, जब यूनिवर्सल पॉजिटिव होगी और पर्टिकुलर नेगेटिव होगी। यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, देखो यहां पे जैसे मैंने बताया था, ये वेन डायग्राम है, अगर इससे देखें तो ऑल ए आर बी, मतलब सभी की सभी ए बी है, तो इसके अंदर आ गया। बट यहां पे जो है नन ए आर बी, ये दोनों आपस में मैच ही नहीं कर रहे, दो ए अलग है बी अलग है, कोई भी ए बी नहीं है, तो ये आपस में कहीं पे भी मेल नहीं खा रहे। ठीक है, तो हमारा पहला आइदर और का केस कहां पे बनेगा, अगर एक स्टेटमेंट क्या है हमारी यूनिवर्सल पॉजिटिव, ठीक है, यूनिवर्सल पॉजिटिव मतलब सभी ए बी है, और दूसरी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलर नेगेटिव, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, कुछ ए बी नहीं है, और उनमें सब्जेक्ट दोनों में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज कर गए तो उसमें क्या बनेगा, नाइदर नॉर का केस बनेगा। यह बात ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है भाई, हमारी
यूनिवर्सल जो स्टेटमेंट है उसके साथ केवल पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट का ही क्या बनेगा, आइदर और केस बनेगा। बट उसमें बात ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दोनों के दोनों कंक्लूजन, दोनों के दोनों निष्कर्ष में, ठीक है। बट पर्टिकुलर पॉजिटिव के साथ पर्टिकुलर नेगेटिव का भी बन सकता है और हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव का भी बन सकता है। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में चेंज हो जाए तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है हमारी, ठीक है, तब भी कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे अगर दोनों इंटरचेंज हो गए तो भी हमारा क्या बनेगा, आइदर और का केस बनेगा। तो पहला कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, हमारे गलत होने चाहिए, और एक अगर यूनिवर्सल पॉजिटिव है तो दूसरा पर्टिकुलर नेगेटिव होना चाहिए। और उस केस में क्या हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों, कर्ता और कर्म दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। और अगर हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव है तो उसके साथ पर्टिकुलर नेगेटिव भी आ सकता है और यूनिवर्सल नेगेटिव भी आ सकता है। उस केस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में चेंज हो जाए तब भी कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्टेटमेंट दी हुई है ऑल ए आर बी। ये कौन सी स्टेटमेंट है हमारी, यूनिवर्सल पॉजिटिव। ये कौन सी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। कौन सी, यूनिवर्सल। ये क्या, सम बी आर सी। ये कौन सी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। और कौन सी है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे, ए के ऊपर कितना आ जाएगा 100, बी के ऊपर कितना आ जाएगा 50, बी के ऊपर कितना 50, सी के ऊपर कितना 50, ठीक है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा तो सिलोजिज्म की पहली क्लास में आप जाके देखिए भाई कहां पे 50 आएगा, कहां पे 100 आएगा, और इस क्लास की स्टार्टिंग में भी मैंने बताया है भाई कहां पे 100 आएगा, कहां पे 50 आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे ए के ऊपर 100 है, बी के ऊपर 50, तो यहां से इनडायरेक्ट कंक्लूजन नहीं बन सकता। इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए क्या चाहिए था हम लोगों को, एक कॉमन टर्म चाहिए थी। कॉमन टर्म तो है बट उस कॉमन टर्म पे क्या होना चाहिए, किसी भी एक कथन में 100 होना चाहिए। तो यहां पे जो कॉमन टर्म है बी, उसके ऊपर क्या है 50 है दोनों कथनों में, तो इसीलिए इनडायरेक्ट कंक्लूजन नहीं बन सकता हमारा। तो यहां पे देखेंगे वैल्यू पुट कर देंगे 100, 50, 50, 50। तो पहला हमारा जो निष्कर्ष है सम ए आर सी, सम ए आर सी, ये कौन सी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। कौन सी, पर्टिकुलर, ठीक है। तो इस पे वैल्यू पुट करेंगे 50, 50, हिंदी में भी ऐसे यहां पे पुट कर देंगे 50, 50। अब नेक्स्ट है सम ए आर नॉट सी, ये कौन सी है, पर्टिकुलर नेगेटिव। पर्टिकुलर स्टेटमेंट है बट नेगेटिव है। नेगेटिव पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उस पे कितना आता है हमारा 100 आता है, ठीक है। ये कौन सी है, पर्टिकुलर नेगेटिव, तो उसके ऑब्जेक्ट पे क्या आ गया हमारा 100 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा 50, ये क्या हो गया हमारा 100। देखो इनडायरेक्ट कंक्लूजन तो बन ही नहीं सकता, तो ए और सी का कंबाइन बन ही नहीं सकता। तो दोनों के दोनों, पहला और दूसरा दोनों के दोनों क्या हो गए, कंक्लूजन गलत हो गए हमारे, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। आइदर और का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का हम लोगों को चेक करना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी, दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। तो ये तो दोनों के दोनों गलत हो गए। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, कर्ता और कर्म सेम होने चाहिए। यहां पे ए है, यहां पे सी है, यहां पे ए है, यहां पे भी सी है। सब्जेक्ट क्या है, ए, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा सी, कर्ता क्या है ए, कर्म क्या है सी, सेम हो गए। तो उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या थी हमारी, एक पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। उसके बाद मैंने बताई थी जो पर्टिकुलर पॉजिटिव है उसका आइदर और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या किसके साथ बन सकता है, पर्टिकुलर नेगेटिव के साथ भी बन सकता है, यूनिवर्सल नेगेटिव के साथ भी बन सकता है। तो ये तो हो गया हमारा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 2, ठीक है, आइदर 1 और 2। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट में क्या है, फिर से हमारी पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गई, सम ए आर सी। ए के ऊपर कितना हो गया 50, सी के ऊपर कितना हो गया 50। तो ये क्या होगी, यूनिवर्सल नेगेटिव। ये कौन सी स्टेटमेंट होगी, नेगेटिव। तो कोई भी ए सी नहीं है, तो इस पे हो गया हमारा 50, इस पे हो गया हमारा 100। दोनों के दोनों क्या है हमारे निष्कर्ष गलत है। और पर्टिकुलर पॉजिटिव के साथ अगर यूनिवर्सल नेगेटिव है तो भी हमारा आइदर और का केस बनेगा। तो हमारा इसमें भी क्या हो जाएगा, आइदर 3 और 4 केस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ऑल ए आर सी।
यूनिवर्सल पॉजिटिव। नेक्स्ट है हमारी स्टेटमेंट नन ARC, ये यूनिवर्सल नेगेटिव। ये हो गई हमारी 100, 50, 100, 100। देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट भी है, बट एक पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल पॉजिटिव है और दूसरी जो नेगेटिव है वो भी यूनिवर्सल नेगेटिव है। यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव मिलके आइदर और नहीं बनाएगा। आप ये बात नोट कर लो, यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव कभी भी आइदर और नहीं बनाएगा। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। फिर देखेंगे ऑल ARC, फिर से यूनिवर्सल पॉजिटिव, और नीचे देखेंगे तो पर्टिकुलर नेगेटिव। ये कौन सी होगी, पर्टिकुलर नेगेटिव। अब देखेंगे तो क्या हो गया, बट सभी AC हैं और यहां पे कुछ CA हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज। तो इस केस में भी नाइदर नोर बनेगा, इस केस में भी नाइदर नोर बनेगा। ये भी कंक्लूजन 7th भी गलत है, 8th भी गलत है। यहां पे भी नाइदर नोर बनेगा, आइदर और का केस नहीं बन सकता। ठीक है, समझ गए। यूनिवर्सल अगर पॉजिटिव है हमारी स्टेटमेंट तो वो यूनिवर्सल नेगेटिव के साथ नहीं बना सकती, और अगर पर्टिकुलर नेगेटिव के साथ तब भी बना सकती है जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम हो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। अगर दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए तो नाइदर नोर का केस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, ऑल कार्स आर बस, सभी कार बसें हैं। तो यह क्या कौन सी स्टेटमेंट है हमारी, यूनिवर्सल यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव। तो इसके ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 150। ठीक है, ऑल फैंस आर बस, फैंस अगेन यूनिवर्सल पॉजिटिव, तो इसके ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी 150। दोनों की दोनों कौन सी स्टेटमेंट है हमारी, यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो पहला देखेंगे सम कार्स आर बस, तो यहां पे कौन सी पॉजिटिव स्टेटमेंट, कौन सी पर्टिकुलर। तो सम कार्स, कार के ऊपर क्या आ गया 50, बस के ऊपर कितना आ गया 50। कार के ऊपर क्या आ गया, कुछ कार बस हैं, दोनों के ऊपर क्या आ गया 50 50। कार और बस, कार और बस कौन से, जो हमारा कथन 1 है उसी से डायरेक्ट बन जाएगा। तो ये कौन सा हो गया हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन। पहला क्या है हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन या फिर प्रत्यक्ष निष्कर्ष है, ये प्रत्यक्ष निष्कर्ष या फिर डायरेक्ट कंक्लूजन है। तो डायरेक्ट कंक्लूजन में वैल्यू देखना है, कार के ऊपर 100 है, 100 में से 50 खर्च कर सकता है, कर सकता है। बस के ऊपर 50 है, 50 में से 50 खर्च कर सकता है, कर सकता है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया हमारा। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, सेकंड जो हमारा कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, सम फैंस आर कार। ये क्या हो गया हमारा, फिर से पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट, सकारात्मक हमारी क्या हो गया, निष्कर्ष हो गया ये। ठीक है, अगला देखेंगे नन फैंस आर कार, नन फैन आर कार। तो यहां पे देखेंगे फैन के ऊपर कितना आ गया 100, कार के ऊपर कितना आ गया हमारा 100, और पर्टिकुलर में फैन के ऊपर 50, कार के ऊपर भी कितना 50। अब देखेंगे, देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। फैन के ऊपर यहां पे क्या आ गया 50, कार के ऊपर भी क्या आ गया 50, यहां पे क्या आ गया 100, और यहां पे कितना आ गया 100। और सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, इसमें आइदर और केस बन सकता है। बट उसके लिए देखना पड़ेगा कि ये दोनों निष्कर्ष गलत है या सही है। फैन और कार का रिलेशन, फैन कहां पे है हमारा कथन 2 में, कार कहां पे कथन 1 में। इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है हमारी बस, दोनों में कॉमन टर्म क्या है हमारी बस, दोनों में कॉमन क्या है हमारी बस है। बट किसी एक बस पे 100 है नहीं है, तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन तो बन ही नहीं सकता। अगर किसी एक पे अगर 100 होता तो हमारा इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष निष्कर्ष हमारा बन सकता था। बट इस केस में तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बन ही नहीं सकता, तो दोनों के दोनों हमारे कंक्लूजन गलत हो गए। तो ये देखो, फिर उसके बाद क्या है, पर्टिकुलर पॉजिटिव के साथ क्या बन सकता है, पर्टिकुलर नेगेटिव का भी और यूनिवर्सल नेगेटिव का भी आइदर और केस बन सकता है। तो यहां पे दोनों गलत है, सेम है, सही है। हमारा कर्ता कर्ता सेम, कर्म कर्म सेम, दोनों जगह सेम है। एक हमारी पॉजिटिव है, एक हमारी क्या है नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर पर्टिकुलर पॉजिटिव के साथ कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट है,
ये बात भी कर सकते हैं अगर हम लोग, वहां पे आंख बंद करके आप आइदर और का केस बना सकते हैं। बट उसमें कंडीशन एक ही चेक करनी है हम लोगों को कि दोनों कंक्लूजन हमारे गलत होने चाहिए। दोनों निष्कर्ष अगर गलत है, अगर एक स्टेटमेंट पर्टिकुलर पॉजिटिव है और उसके साथ अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो वहां पे आंख बंद करके आप आइदर और का केस बना सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आइदर सेकेंड और थर्ड एंड वन फॉलो। जो पहला है वो क्या हो गया हमारा, प्रत्यक्ष निष्कर्ष से ही निकल गया, तो फर्स्ट तो हमारा फॉलो कर जाएगा, बट सेकंड और थर्ड में कौन सा केस लगेगा, आइदर सेकंड और थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारा ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, कौन सा, यूनिवर्सल। ये कौन सा हो गया, नन बी आर सी, ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव, बट कौन सी स्टेटमेंट, यूनिवर्सल। ये कौन क्या हो गया हमारी, ऑल सी आर डी, पॉजिटिव बट कौन सी, यूनिवर्सल। देखो सभी ए बी हैं, कौन सी हो गई हमारी, यूनिवर्सल पॉजिटिव। इसमें नहीं आया तो ये क्या हो गई हमारी, सकारात्मक हो गई हमारी पॉजिटिव। इसमें नहीं है तो ये कौन सी हो गई हमारी, नेगेटिव। इसमें देखो नहीं आया तो ये कौन सी हो गई हमारी, पॉजिटिव हो गई। अगर नहीं दिख जाए किसी भी कथन में तो वो क्या हो जाएगी हमारी, नेगेटिव। अगर नहीं दिखे तो वो क्या हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव। ये बात याद रखनी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा कंक्लूजन फर्स्ट, सम बी आर नॉट सी। ये कौन सी होगी हमारी, पर्टिकुलर नेगेटिव। पर्टिकुलर नेगेटिव तो मतलब क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या आएगा हमारा 50, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या आएगा हमारा 100। कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट दिख जाए तो उसके ऑब्जेक्ट पे आंख बंद करके 100 पुट कर दो, 50। यहां पे देखेंगे ऑल बी आर सी, ये कौन सी होगी हमारी, पॉजिटिव होगी, बट कौन सी, यूनिवर्सल। तो यहां पे कितना हो गया 100, यहां पे कितना हो गया 50, यहां पे 100, यहां पे 50। अब देखेंगे ये दोनों कथनों का हम लोगों का आइदर और का केस बन सकता है, बन सकता है, बट ये देखना पड़ेगा कि दोनों कथन हमारे गलत हैं या नहीं है। सबसे पहले कंडीशन क्या है हमारे, अगर दोनों हमारे निष्कर्ष हैं वो अगर गलत हैं तभी हम लोग आइदर और की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले देखेंगे भाई बी और सी का, बी और सी, यहां पे बी है और ये सी हो गया हमारा, ठीक है। बी और सी क्या हुआ, कहां मिल गया हम लोगों को, डायरेक्टली जो सेकंड कथन है उसी में मिल गए, तो वहां पे मिल गए हमारे, तो बी और सी, तो ये तो क्या निकल गया हमारा, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। तो इसमें हम लोगों को आगे देखना ही नहीं है भाई आइदर और का केस बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है हमारा प्रत्यक्ष निष्कर्ष। प्रत्यक्ष निष्कर्ष के लिए क्या बताया था, अगर हमारा कथन नेगेटिव है तो कंक्लूजन, निष्कर्ष भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो हमारा क्या कथन नेगेटिव है तो हमारा निष्कर्ष भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये तो क्या हो गया हमारा फॉलो। फर्स्ट वन तो क्या हो गया हमारा, फॉलो कर गया। सेकंड वन देखो बी और सी यहीं पे है, तो ये क्या है हमारा नेगेटिव, बट निष्कर्ष क्या दे रखा है हमारा पॉजिटिव, तो ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। अगर दोनों गलत हो जाते तब हम लोग आइदर और का केस देखते, बट इसमें तो पहला तो क्या हो गया हमारा, सही हो गया कथन, तो पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो इसमें आइदर और केस का तो बनेगा ही नहीं, तो यहां पे तो फर्स्ट फॉलो हो गया। अब देखेंगे थर्ड और फोर्थ में, सम डी आर नॉट बी, डी और बी, डी यहां पे है, बी यहां पे, देखो यहां बन सकता है भाई, यहां पे कितना है हमारा, वैल्यू पुट करेंगे तो 100, यहां पे भी 100, यहां पे कितना 100, यहां पे कितना 50, ठीक है। यहां पे कोई भी बी तो अगर नेगेटिव यूनिवर्सल है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पे कितना हो जाएगा हमारा 100-100। अगर यूनिवर्सल पॉजिटिव है सब्जेक्ट के ऊपर 100 और ऑब्जेक्ट के ऊपर 50। तो यहां से देखेंगे डी और बी, डी और बी, पहले देखो कॉमन कौन सी है, सी है, सी ठीक है, किसी एक के पास 100 है, 100 है, वो बात भी ठीक हो गई हमारी। तो एक पॉजिटिव कथन है, एक नेगेटिव कथन है, तो हमारा क्या बनेगा निष्कर्ष, हमारा नेगेटिव बनेगा। तो ये कौन सा नेगेटिव है भाई, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। डी, सम डी आर नॉट बी, यहां पे डी पे कितना आ गया देखो 50, यहां पे डी के ऊपर कितना है 50, 50 में से 50 खर्च कर सकता है, कर सकता है भाई। बी के ऊपर कितना आ गया 100, बी के ऊपर कितना है 100, 100 में से 100 खर्च कर सकता है, कर सकता है।
तो ये थर्ड कंक्लूजन भी फॉलो कर गया। फर्स्ट एंड थर्ड तो फॉलो कर गए। अब फोर्थ देखेंगे, सम ए आर नॉट डी, सम ए आर नॉट डी, ए एंड डी का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कौन सा है, पहले और तीसरे में। तो वहां पे पहले तक पहुंचने तक देखेंगे भाई, यहां पे देखेंगे सी सी कॉमन है, बी और डी का बन जाएगा। यहां पे देखेंगे बी बी कॉमन है, तो किसी एक के पास 100 है, 100 है। यहां पे बी के ऊपर 50 है, यहां पे ए के ऊपर 100 हो गया। तो यहां से सी कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, ए और डी बन गया हमारा। तो देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव मिला, नेगेटिव और पॉजिटिव, फिर से क्या बनेगा हमारा कंक्लूजन, नेगेटिव होगा। फिर से क्या होगा हमारा कंक्लूजन, नेगेटिव होगा। ये कौन सा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, फॉलो कर गया। फोर्थ वन भी क्या हो गया हमारा, फॉलो कर गया। अब देखेंगे सम डी आर ए, डी एंड ए, डी और ए। अभी देखा है भाई हमारा डी और ए से जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा, पर ये तो पॉजिटिव दे रखा है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखेंगे नन ए आर सी, नन ए आर सी, कोई भी ए सी नहीं है, ए और सी है ये, ठीक है। तो यहां से देखेंगे इन दोनों में कॉमन, मतलब ये कौन से हमारी स्टेटमेंट से बन रहा है, स्टेटमेंट 1 और 2 से, कोई भी ए सी नहीं है। तो पहली क्या है पॉजिटिव, दूसरी क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बनेगा हमारा, नेगेटिव बनेगा। हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। तो यहां पे देखेंगे नन ए के ऊपर कितना 100, सी के ऊपर कितना 100। देखेंगे यहां पे बी कॉमन है, किसी एक के पास 100 है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव है भाई, कोई भी ए सी नहीं है, नेगेटिव है क्योंकि इसमें क्या आ गया, नहीं आ गया। अब वैल्यू देखेंगे तो ए के ऊपर 100 में से 100 खर्च कर सकता है, सी के ऊपर 100 में से 100 खर्च कर सकता है, तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो ये भी हमारा फॉलो करेगा। अब नेक्स्ट देखेंगे सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए। देखेंगे फिर से हमारा पहले और दूसरे से मिलके बन रहा है, ठीक है, पहले और दूसरे कथन से मिलके बन रहा है हमारा ये वाला निष्कर्ष। तो यहां पे सी के ऊपर कितना हो गया हमारा 50, ए के ऊपर कितना हो गया 100, ए के पास कितने 100 में से 100 खर्च कर सकता है, कर सकता है। सी के ऊपर कितने 100 में से 50 खर्च कर सकता है, कर सकता है, ये भी फॉलो कर गया। तो ये क्या हो गया हमारा 7। देखो इस सवाल में कहीं पे भी आइदर और का केस नहीं बना हुआ, ठीक है। देखो यहां पे भी हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम थे, एक पॉजिटिव भी था एक नेगेटिव भी था। जरूरी नहीं है हर बार ही हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो और एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तब आइदर और का केस बनेगा। नहीं, पहले हमारा सबसे पहले कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों निष्कर्ष हमारे क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। यहां पे कहीं पे भी ऐसा हुआ ही नहीं, पहले और दूसरे में एक सही हो गया एक गलत हो गया, तीसरे चौथे में दोनों ही सही हो गए, फिर इसमें पांचवें और छठे में एक सही हो गया एक गलत हो गया। हमारा क्या हुआ, और छठे और सातवें में अगर देखें ए सी ए, यहां पे दोनों ही सही हो गए, तो इसलिए आइदर और का केस तो बनाएगा ही नहीं।